हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर फिफ्थ ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड अगर आपको पता है कि आपके अकाउंट्स में दो सेक्शंस में डिवाइड है, फर्स्ट था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सेकेंड है ऑडिटिंग। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हम ऑलरेडी सारी वीडियोज कर चुके हैं। देन आज का टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे ऑडिटिंग के बारे में, यहाँ से ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। सो आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, definition and objective of auditing, errors and frauds, advantage and disadvantage of audit and qualities of audit। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से एंड देखते हैं क्या होता है ऑडिटिंग। इन सिंपल टर्म्स ऑडिटिंग इज नथिंग बट वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ऑडिटिंग क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, सिंपल टर्म्स में बोले तो ऑडिटिंग कुछ नहीं है, बस क्या है, वेरिफिकेशन करना कि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी बुक कीपिंग या अकाउंट्स हैं कंपनी के, वो सारे करेक्ट हैं या नहीं हैं, उनका वेरिफिकेशन करना, उनको चेक करना, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग राइटिंग ऑफ बुक्स of account, somebody else will go through them to check their correctness. This is audit. Audit किसको कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होने के बाद कोई और पर्सन उस बिजनेस का नहीं, उस बिजनेस का ना तो कोई एम्प्लॉय चेक कर सकता है, ना ही ओनर चेक कर सकता है, ठीक है, कोई दूसरा एक्सपर्ट आता है, कोई ऑडिटर आता है जो उसको चेक करता है कि जो भी अकाउंट्स उसमें बने हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, सो इट इज सेड ऑडिटिंग स्टार्ट आफ्टर अकाउंटिंग जॉब इज ओवर। सो हम कह सकते हैं कि ऑडिट कब स्टार्ट होता है, जब अकाउंटिंग जॉब खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हमारी अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब कि बुक्स जो है अकाउंट्स की वो प्रिपेयर की जा रही है। सो बुक्स प्रिपेयर करने के बाद जब सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ऑडिट होता है, उसके बाद वो सारी चीजें चेक होती है, क्योंकि जब तक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहेंगे देन उसमें ऑडिट नहीं होगा। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर इज एन एक्सपर्ट इन अकाउंट्स एंड ही विल चेक वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट are properly written and principles and rules of bookkeeping and accounts are strictly followed। ऑडिटर क्या है? एक एक्सपर्ट होता है जो अकाउंट्स को चेक करता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, वो सारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें फॉलो की गई हैं या नहीं की गई हैं। वो होता है ऑडिटर जो इन सारी चीजों को चेक करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्या डेफिनेशन होती है ऑडिटिंग की? यहाँ पर प्रोफेसर डिकर्स की तरफ से डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग वेदर दे आर करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे पर्पस टू रिलेट। यहाँ पर क्या बोला है कि ऑडिट हमारा क्या है? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन का मतलब, एग्जाम का मतलब क्या होता है? चेक करना, ठीक है, जो सारी चीजें करी गई हैं उसको चेक करना। तो ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन। एंड किस व्यू से उसको एग्जाम करते हैं कि जो भी चीजें उसमें लगाई गई हैं वो करेक्ट है या नहीं है, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रही है जो ट्रांजेक्शन की गई है। जैसे अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन की गई है सेल की, ठीक है, सो सेल की ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो एंट्री उसमें जो बनाई गई है वो करेक्ट है या नहीं है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे आर मॉड्स की। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। सो ऑडिटिंग का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑडिटिंग का मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग डेटा है उसको वेरीफाई करना, उसका वेरिफिकेशन करना एंड ये चेक करना कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना रिलायबल है, जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो रिलायबल है या नहीं है, या उसमें जो एंट्री है वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के, कि क्यों किया जाता है ऑडिट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी अकाउंट्स बनाए हैं कंपनी ने, जो भी बुक्स बनी है एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस है, P&L है, बैलेंस शीट है, उन सारी चीजों का वेरिफिकेशन करना, उनको चेक करना। वो भी अकाउंट्स बनी है, जो भी ट्रेडिंग P&L है, ठीक है, ट्रेडिंग है या P&L है, उसमें सारी चीजें या जो भी बैलेंस शीट बनाई गई है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जो भी चीजें शो की गई हैं वो सही है या नहीं है, उनको वेरीफाई करना, चेक करना, वो मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखो, जब अकाउंट्स चेक करेंगे देन उसमें क्या डिटेक्ट होगा, अगर कहीं कोई फ्रॉड हुआ है देन पता चल जाएगा उससे। ठीक है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, इससे क्या होगा, जो भी एरर्स, जो भी गलतियां हुई हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगी एंड उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई आगे से गलती ना हो या कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, इसमें गलती या फ्रॉड में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मैनिपुलेशन हो रहा है, विंडो ड्रेसिंग हो रही है, किसी चीज को गलत दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉड्स क्या होते हैं एंड एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑडिट के। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इसलिए जो है पूरा जो ऑडिट है वो कराया जाता है, जो भी अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। उसके साथ साथ ये चीजें भी हो जाती हैं, जो भी एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं वो सारी निकल के आ जाती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स एंड फ्रॉड। एरर क्या होते हैं, फ्रॉड क्या होता है। देखो, एरर क्या है, एरर का मतलब हुआ गलती। ठीक है, फ्रॉड का मतलब हुआ कि आप उसको जानबूझ के कर रहे हो गलती को। ठीक है, एरर का मतलब कि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो एंड फ्रॉड का मतलब हुआ कि वहां पे इंटेंशंस है फ्रॉड करने की। ठीक, सो इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। फर्स्ट इज एरर, जनरली दे आर कमिटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग अकाउंट्स ऑफ द पर्सन राइटिंग द अकाउंट्स। एरर इज जनरली टेकन टू बी इनोसेंट एंड नॉट डेलिबरेट। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एरर्स क्या हैं। एरर्स जनरली कब होते हैं, जब नेग्लिजेंस या फिर लैक ऑफ नॉलेज होती है। नेग्लिजेंस की आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, या फिर आप जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, देन होते हैं एरर्स क्रिएट। ठीक, कोई भी पर्सन है जो वो अकाउंट बना रहा है, अगर उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे किस तरीके से बनाने हैं, देन वहां पर उससे गलती होगी। ठीक है, एरर क्या होते हैं, एरर को इनोसेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये डेलिबरेट नहीं होते हैं। ठीक है, जानबूझ कर नहीं किए जा रहे हैं एंड यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एरर्स होते हैं। देन एरर्स देख लेंगे कि एरर्स हमारे किस तरीके से क्लासिफाई किए गए। यहाँ पर 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए। फर्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन एंड एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यहाँ पर जो गलती हो रही है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो गलती हो रही है वो हमारी किस में आ जाती है, प्रिंसिपल में। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड हमें बोला है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं की गई। ओमिशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना भूल गए हो। ठीक है, भूल गए जिस भी ट्रांजेक्शन को करना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ कमीशन। अब देखो एरर ऑफ कमीशन क्या है कि आपने किसी चीज को गलत रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, रॉन्ग रिकॉर्ड हो गई है, देन वो रॉन्ग रिकॉर्ड किस में आएगी, वो आएगी आपकी कमीशन में। किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम एक एंट्री बनाते हैं कि सेल हुई है 1 लाख की। ठीक है, सेल हुई है 1 लाख की एंड उसको आपने 1 लाख की जगह 10,000 अमाउंट कर दिया इसका। ठीक है, 10,000 अमाउंट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जब आप सारी अकाउंट्स बनाओगे उसमें यहाँ पर गलती आएगी। अकाउंट्स जब बनाओगे तो सही नहीं आएगा, क्योंकि 1 लाख की जगह जब 10,000 हुआ है तो वो अमाउंट गलत हो जाएगा। देन यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं गलती से, देन उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। देन नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब कि आप ट्वाइस कर रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज को 2 बार रिकॉर्ड कर दे रहे हो। 2 बार रिकॉर्ड करना मतलब डुप्लीकेशन, वहां पर एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। देन है कंपनसेटिंग एरर। लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर। सो कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी सेम अमाउंट की 2 जगह मिस्टेक हो जाती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें डेबिट साइड करते हो एंड क्रेडिट साइड करते हो। सो यहाँ पर आपकी दोनों साइड गलती जब होती है वो होती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्यों बोला गया, क्योंकि अगर आपका डेबिट साइड गलत होगा, क्रेडिट साइड करके उसको
उल्टा करके सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कंपनसेटिंग एरर बोला गया है। जैसे मान लो अगर आपने गलती से जो है 100 रुपए डेबिट कर दिए, ठीक है, 100 रुपए गलती से डेबिट कर दिए, डेबिट नहीं होने थे, अब उस 100 रुपए को आपने क्रेडिट कर दिया तो ये कैंसिल हो गई, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। सो ये कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। ये थे हमारे एरर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड क्या होते हैं? Fraud refer to intentional misrepresentation of financial information by person in the management, employee or third parties. अब देखो फ्रॉड क्या बोला गया है कि फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली किया जा रहा है, ठीक है। एरर्स जो होते हैं वो गलती से होते हैं, फ्रॉड जो होते हैं वो इंटेंशनली किए जा रहे हैं, इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब जो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मैनेजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, सो वो इन्फॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंट की जा रही है, जो है वो नहीं रिप्रेजेंट की जा रही है, सो वो कहलाते हैं फ्रॉड। इट में इन्वॉल्व मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मिस एप्रोप्रिएशन of assets, suppression of transaction और misapplication of accounting policies etc. इसमें हमारी क्या क्या चीजें आ जाती है? फ्रॉड में हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से अकाउंट्स को शो किया जा रहा है। मिस एप्रोप्रिएट ऑफ एसेट, एसेट जितने हैं उनको इन एप्रोप्रिएट वे में या मिस एप्रोप्रिएट वे में उसको शो किया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है या फिर मिस एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनका। सो ये सारी चीजें हमारी फ्रॉड में आ जाती हैं। फ्रॉड आर इंटेंशनली कमिटेड बाय पीपल इन हायर अथॉरिटी। देखो फ्रॉड कहाँ होते हैं? क्योंकि लोअर लेवल के लोग जो होते हैं वो फ्रॉड करने में डरते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फ्रॉड करें। सो फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली कमिट होते हैं बाय द पीपल इन द हायर अथॉरिटी, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, जिनके पास हाई अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो करते हैं फ्रॉड। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम देन एरर्स। यहाँ पर एरर्स को ढूंढना ईजी है बट फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है थोड़ा। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। अब देखो ऑडिटर के अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरीफाई करना, एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना एंड उनको रेक्टिफाई करना। सो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रॉड्स किए जा रहे हैं उसको कौन डिटेक्ट करेगा? ऑडिटर का काम है। ऑडिटर चेक कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सो उसमें जो भी फ्रॉड हुए अकाउंट्स में या जो भी एरर्स हुए हैं वो ऑडिटर डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर फ्रॉड किया गया है, कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। फ्रॉड्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फ्रॉड को क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। कैश का मतलब यहाँ पर कि जो हमारी कैश रिसीट्स हैं, ठीक है, जो भी कैश रिसीट हुई उनको गलत तरीके से शो किया गया, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया उनका। यहाँ पर बोला है कि कोई भी अगर मान लो रिसीट रिसीव हुई या कोई पेमेंट हुआ है तो उसको नहीं दिखाना या उसमें कोई फ्रॉड करना, वो हमारा आ जाता है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में। देन सेकंड है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या आ जाएगा? जैसे मान लो किसी चीज की सेल की है, किसी गुड्स की, एंड वो जो जिसने सेल की है, जिसको अमाउंट रिसीव हुआ, उसने वो चीज अकाउंट्स में शो नहीं की है, नहीं दिखाई है, उसने वो पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है। सो ये हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। देन थर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट में ये हो जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, कोई सेल हुई, आपने उसकी एंट्री जो थी वो अकाउंट्स में नहीं की, ठीक है, एंट्री नहीं की है, सो वो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन हो गया। या फिर कोई कंपनी है वो विंडो ड्रेसिंग करके अपनी जो बिजनेस फर्म है उसकी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी करके दिखा रही है ताकि कैपिटल रेज हो, ठीक है, सो वो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, सो उसकी कुछ एडवांटेज होती है एंड कुछ डिसएडवांटेज होती है। सो एडवांटेज में क्या आ जाएगा कि क्या अच्छी चीजें होती हैं ऑडिटिंग से? ऑडिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, मोर रिलायबल। एरर एंड फ्रॉड आर डिटेक्टेड इन टाइम एंड इमीडिएटली रेक्टिफाइड। यहाँ पर क्या बोला है? जब ऑडिटिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है अकाउंट्स का, सो जो भी एरर्स होते हैं, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, वो उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं एंड उसको इमीडिएटली सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट द ऑडिटिंग अकाउंट्स। जो भी ऑडिट अकाउंट्स होते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी कंपनी ने प्रिपेयर किए वो ऑडिट किए गए किसी ऑडिटर के द्वारा, देन उसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी टैक्स अथॉरिटी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑडिटिंग जो कराई जा रही है उसके नुकसान क्या है? सम टाइम ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट सर्टेन मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स। जो ऑडिटर है कभी कभी क्या होता है उसको जो भी मिस्टेक्स हैं एंड जो भी फ्रॉड है वो
डिटेक्ट करने में नहीं आते हैं, वो डिटेक्ट करने में फेल हो जाता है। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन में नॉट बी नेसेसरली ऑलवेज करेक्ट। अभी हमने देखा कि फ्रॉड में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है। सो ऐसे ही जब ऑडिटर आता है, कोई ऑडिटर एक्सपर्ट है, वो किसी भी बिजनेस फर्म से रिलेट नहीं कर रहा, या जिस बिजनेस फर्म में वो आया है ऑडिट करने के लिए, सो वो तो बाहर से आया है, उसको नहीं पता कि क्या पोजीशन है कंपनी की, क्या चीजें कैसे हो रही हैं, कौन से अकाउंट्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है सारी। सो वो क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी ओनर है, मैनेजमेंट है, उनसे इंफॉर्मेशन गेन करता है, ठीक है। उसके बाद वो सारी चीजें चेक करके फिर रिपोर्ट बनाता है। सो जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, इससे जो है ऑडिट जो होता है वो गलत हो जाता है। मैनी ऑडिटर्स आर नॉट बोल्ड इनफ टू एक्सप्रेस देयर फ्रैंक ओपिनियन एंड डिस्प्लीज द क्लाइंट। यहाँ पर क्या बोला है कि कई सारे ऑडिटर, ये पर्सनैलिटी की बात आ जाती है कि बहुत सारे ऑडिटर्स इतने ज्यादा बोल्ड नहीं होते हैं जो अपना ओपिनियन, जो भी उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी वेरीफाई किया उसको फ्रेंकली बता सके उनको। देन नेक्स्ट है इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो ऑडिटिंग की जा रही है, चेक किए जा रहे हैं सारे अकाउंट्स, तो उसमें टाइम तो लगेगा और डिफिकल्ट भी होगा। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस एंड डिफिकल्ट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिटर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो देखो ऑडिटर क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है अकाउंट्स का, अकाउंट्स चेक करता है। द ऑडिटर चेक्स द अकाउंट एंड गिव हिज रिपोर्ट टू ओनर ऑफ द कंसर्न। जो भी बिजनेस फर्म उनसे ऑडिट करा रही है, वो बिजनेस फर्म का जो भी ओनर है उसको वो सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है। जब वो सारी चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो रिपोर्ट किसको देता है, ओनर को देता है। ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। अब वो रिपोर्ट जब बना रहा है, सो उसमें वो कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेगा वो बताया गया है। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट है वेदर अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन ऑन प्रॉपर लाइंस, कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए, आप देखो बहुत तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L बैलेंस शीट, ये सारी चीजें जो भी बनाई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं, मेंटेन की गई हैं या नहीं की गई हैं वो बताना। एंड सेकंड है वेदर P&L शोज द करेक्ट प्रॉफिट लॉस मेड बाय द बिजनेस यूनिट। अब देखो बहुत सारी बिजनेस फर्म जो होती है वो क्या करती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंटेंशनली अपने P&L में लॉस दिखाती हैं, कभी कभी इंटेंशनली अपने P&L में प्रॉफिट दिखाती हैं, ठीक है। वो कोई भी रीजन हो सकता है कि किस वजह से शो कर रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा लेने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी P&L अकाउंट है उसमें जो प्रॉफिट या लॉस शो किया गया है वो करेक्ट है या नहीं है। And the third one is whether the balance sheet give true and fair view of financial position of the concern। देखो जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे बैलेंस शीट है यहाँ पर, सो बैलेंस शीट क्या करती है, जो भी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, ठीक है। सो अब जो बैलेंस शीट है किसी भी फर्म की, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही तरीके से शो कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस फर्म है, वो लॉस में चल रही है बहुत टाइम से, उसके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। सो अगर वो बैलेंस शीट ये चीज शो कर रही है देन तो सही है। अगर नहीं शो कर रही है, वो अपने बैलेंस शीट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, सो ये चीज चेक करता है ऑडिटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम क्वालिटीज की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर्स में, ठीक है। ही मस्ट पजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज सेटिस्फैक्टरीली। उसको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज पूरी करनी है। ही मस्ट हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। अब देखो ऑडिटर है, सो वो क्या होता है कि एक्सपर्ट होता है। तो एक्सपर्ट क्यों है वो, क्योंकि उसको उस चीज की एक्सपर्ट नॉलेज है, ठीक है, बुक कीपिंग की नॉलेज है एंड जो भी अकाउंट्स है उसकी नॉलेज है, तभी वो उसको चेक कर पाएगा। He must show rudiment of that language also। अब देखो जो भी बिजनेस फर्म है, बहुत सारी बिजनेस फर्म है एंड सारे स्टेट्स में सारी जगह अलग अलग लैंग्वेज होती है। सो जो भी बिजनेस फर्म है वो क्या करती है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है या उसकी जो लैंग्वेज होती है, सो वो उस लैंग्वेज में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। अब जो ऑडिटर है जो उन अकाउंट्स को चेक कर रहा है, उसको क्या करना है, उस लैंग्वेज को समझना है एंड उसके रूडिमेंट्स को जानना है, देन उसको उसी तरीके से चेक करना है। ही मस्ट हैव अ शार्प माइंड एंड एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस।
जो ऑडिटर है उसको कैसा होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए एंड उसको उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो जो भी चीज चेक कर रहा है उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस को बहुत तेजी से ले सके। ही शुड कंप्लीट हिज वर्क एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द क्लाइंट इन टाइम। जो टाइम पीरियड उसको गिवन है, अब ये नहीं है कि मतलब एक टाइम पे उसको दिया गया था ऑडिट करने के लिए एंड उसकी रिपोर्ट जाके वो कई सालों बाद दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसको अपना वर्क कंप्लीट करना है, वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद जब वो उस वर्क से सेटिस्फाई होगा देन वो क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा एंड वो रिपोर्ट अपने क्लाइंट को सबमिट करेगा। ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी ऑडिटर हो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, जो चीजें शो की गई हैं अकाउंट्स में उसी चीज को उसको अपनी रिपोर्ट में दिखाना है। ही मस्ट हैव गुड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखो थियोरटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, तभी वो ऑडिट कर पाएगा अकाउंट्स को, ठीक है। सो ये थे हमारे जो भी क्वालिटीज हैं कि ऑडिटर को कौन कौन सी क्वालिटीज परफॉर्म करनी चाहिए, तभी वो अपना वर्क इजीली कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। सो ये टॉपिक्स थे हमारे आज की वीडियो में। हमने पढ़े ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फर्स्ट देखा हमने इंट्रोडक्शन की क्या होता है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट एंड एरर्स ऑफ फ्रॉड्स क्या होते हैं एंड कुछ क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कुछ और ऑडिटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।